शिल्पियों को टोल किट वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, सचिव श्री प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडेयन जी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री शरद चांडक जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, बैंकों के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से यहां पर उपस्थित सभी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज विश्वकर्मा दिवस है, अनंत चतुर्दशी भी है और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का पावन जन्मदिन भी। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी हैं तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, समारोह में आपका अभिनंदन करता हूं। जिन कारीगरों का आज यहां पे सम्मान हुआ है, उन्हें टूल किट उपलब्ध हुआ है, जिन्हें ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सबको भी हृदय से बधाई देते हुए इस पावन दिवस पर आपके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की हमारी परंपरागत उत्पाद पूरी तरह लगभग बंद सी हो गई थी। कोई पुरसा हल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, ये बंदी के कगार पर था, लोग पलायन कर रहे थे। उनके सामने विकट संकट था और जब स्वयं कारीगर और हस्तशिल्पी ही संकट में हो तो रोजगार का सृजन होगा कहां से। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, बिजली नहीं मिलती थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग से तलवार लटकती थी, एनओसी मिलने में वर्षों वर्षों लग जाते थे, बाजार नहीं था। उन स्थितियों में उनके सामने पलायन के सिवाय को दूसरा चारा नहीं था। लेकिन जब मार्च 17 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने एक तय किया कि नहीं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना है और इसके लिए हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित की कि भाई देखो परंपरागत उद्यम क्या क्या है। हम लोग बचपन में सुनते थे अलग अलग जनपद की अलग अलग उत्पाद के बारे में, दोनों प्रकार के थे। मुरादाबाद का ब्रॉस का पीतल का कार्य, अलीगढ़ की हार्डवेयर के ताले, अलीगढ़ के तालों के बारे में चर्चा होती थी, सहारनपुर के फर्नीचर की चर्चा होती थी, भदोई के कारपेट की चर्चा होती थी, लखनऊ की जरी दरदोजी की चर्चा होती थी,
बनारस की साड़ियों की चर्चा होती थी, फिरोजाबाद की चूड़ियों की और ग्लास